हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गिट के एक प्रोजेक्ट के बारे में। सो गाइस बहुत बेसिक सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। प्रोजेक्ट कह सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि कुछ फाइल्स हम लोग रखेंगे और उसको एक गिट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक गिट का मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर में जाता हूँ और एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ डेमो। ठीक है, डेमो नाम रख दिया एक फोल्डर का। अब इसके अंदर हम लोग कुछ CSS और कुछ JS की फाइल्स, इंडेक्स HTML वगैरह बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं यहाँ बना देता हूँ index.html। देखिए ये कुछ नॉर्मल सी फाइल्स हैं। आप अगर एक एंड्रॉइड डेवलपर है या आप कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेवलपर है तो आप अपनी फाइल्स यहाँ पर बना देंगे। ठीक है, तो ये इंडेक्स फाइल हो गई। फिर एक हमारी custom.css नाम से एक CSS फाइल हो जाएगी। ठीक है, और फिर मेरी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना लेता हूं मैं और इसको मैं नाम दे देता हूं custom.js। ठीक है, तो ये एक जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई। तो तीन फाइल्स है हमारे पास, एक index.html, एक custom.js और custom.css। यहाँ राइट क्लिक करिए और यहाँ पर git UI, ये जो है git bash here, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपका फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और अब हम लोग इस पर गिट टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इधर आते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस। अब देखिए जैसे आप गिट स्टेटस लिखेंगे तो यहाँ एक आएगी एरर। ये जो एरर है गाइस वो क्या बता रहा है, इट इज नॉट अ गिट रिपोजिटरी। मतलब कि ये फाइल का गिट से कोई लेना देना है ही नहीं। लेना देना क्यों नहीं है? बिकॉज हमने अब तक इस प्रोजेक्ट को गिट का प्रोजेक्ट नहीं बताया। मतलब गिट को नहीं बोला कि भाई साहब अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इस प्रोजेक्ट को संभालना, इस प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है उसको ट्रैक करना। वो गिट को अब तक बताया नहीं है। तो बताना कैसे है? तो इस प्रोजेक्ट को हमने यहाँ पर लगाया और लिखेंगे हम लोग गिट इनिट। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कमांड है गिट इनिट। जैसे आप लिखेंगे तो ये अब क्या हो गया, एक गिट की डायरेक्टरी हो चुकी है और आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा फोल्डर जुड़ चुका है गिट का। आपके मे भी आपके सिस्टम में ये ना दिखे तो व्यू में जाना है आपको और व्यू में हिडन फाइल, ये जो हिडन फाइल्स है इनको चेक कर लेना है। बिकॉज ये जो गिट की फाइल होती है हिडन फाइल होती है, तो आपको हिडन फाइल को चेक कर लेना है सो दैट आपको ये फाइल दिखे। और ये फोल्डर आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स है इसके बारे में। ठीक है, तो ये अब फाइल जो है वो क्या हो गई, गिट की फाइल हो गई है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस। तो आप देख सकते हो अनट्रैक्ड फाइल, तीन फाइल्स ये बोल रहा है कि अनट्रैक्ड है, अब तक आपने ट्रैक नहीं किए। इनकी ट्रैकिंग आप कर सकते हो। अब तक कुछ भी कमिट नहीं किया आपने तो अब आप एक कमिट भी कर सकते हो। नो ब्रांच मास्टर, ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, अब तक कोई कमिट्स नहीं हुआ है। तो बात करते हैं कमिट क्या होता है। कमिट का मतलब होता है ये जो तीन फाइल्स है मेरी, मैं चाहता हूं कि ये अब फाइनल हो जाए कि हाँ इन फाइल्स को मैं रखना चाहता हूं इसी तरीके से, इसी अवस्था में हम इसको फ्रीज करना चाहते हैं। तो गिट और यहाँ पर लिख देंगे कमिट। ठीक है, तो जैसे आप इंसर्ट करेंगे इसको तो देखिए ये इनिशियल कमिट बन गया एक गिट कमिट। और एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इधर लिखना है गिट ऐड। एक बार मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूं पहले। ठीक है, और ये लिख देते हैं क्लियर। सबसे पहले वापस आ जाते हैं, लिखते हैं गिट स्टेटस। तो ये आपको बताएगा दीज फाइल्स आर अनट्रैक्ड। फिर आपको लिखना है गिट ऐड। ठीक है, गिट ऐड और हाइफन हाइफन ए, ये क्या करेगा, इन फाइल को स्टेजिंग एरिया में लेके जाएगा। स्टेजिंग एरिया क्या होता है पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक इससे जस्ट पिछला वीडियो देख लीजिए जिसमें हमने डिस्कस किया कि गिट तीन चीजों पे काम करता है। वर्किंग डायरेक्टरी जो कि ये है, फिर स्टेजिंग एरिया जो कि इस डायरेक्टरी के अंदर होता है, और फिर आपकी गिट रिपोजिटरी जो फाइनली आप उसको भेजते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने किया गिट ऐड हाइफन हाइफन ए और फिर मैं यहाँ कर देता हूँ गिट कमिट। ठीक है, ऐड करने के बाद आपने किया कमिट और लिख दिया हाइफन एम, और हाइफन एम में सिंगल या डबल कोट में आप एक मैसेज प्रिंट करेंगे। हाइफन एम मतलब मैसेज, और मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट कमिट। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट कमिट। तो ये तीन फाइल्स जो है वो कमिट में जा चुकी है, कमिट के अंदर जा चुकी है तीनों फाइल्स। और अब मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ गिट स्टेटस तो ये क्या बताएगा, नो कमिट, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लियर है, आपने अब तक कुछ और कोई फाइल ऐड की नहीं है, कुछ और इसमें किया नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक फाइल को हम लोग ओपन करते हैं। ये जो फाइल है इसको ओपन करते हैं और इसको मैं एक टेक्स्ट एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा जो फोल्डर है इसी को टेक्स्ट एडिटर पे ओपन कर लेते हैं और सबलाइम टेक्स्ट यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कोड और स्पेस डैश करके आपको लिख देना। ठीक है, कोड स्पेस डैश क्या करता है, आपके VS कोड पर जो भी करंट यहाँ पर प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे थे उस प्रोजेक्ट को, जैसे PWD लिखता हूँ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये जो डायरेक्टरी है ना डेमो नाम की, इसको ये क्या करता है VS कोड में लगा देता है। देखो ये VS कोड के अंदर लगा दिया इसने, और VS कोड में आपको यहाँ तीनों फाइल्स दिख रही होगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक्चुअली VS कोड के अंदर भी प्री इंस्टॉल्ड होता है या आप इंस्टॉल कर सकते हैं गिट को, तो इसमें इंस्टॉल्ड है। और मैं यहाँ आता हूँ index.html में। ओके,
तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक इनिशियली हम लोग एक कमांड लिखते हैं, या फिर मैं इनिशियली इसको एक फाइल बना देता हूँ। ये एक HTML की फाइल हो गई, ठीक है। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो आप उसकी जो भी इंडेक्स फाइल होती है वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको बना देंगे ना, तो आपको गिट का यहाँ पर एक M सिंबल दिख रहा है। ये M का मतलब होता है मॉडिफाइड, क्योंकि गिट की एक फाइल है ना, तो मेरा VS कोड इसको ट्रैक कर रहा है। बट फिलहाल VS कोड की बात नहीं करते हैं, फिलहाल हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फिर से गिट स्टेटस, ठीक है। तो आपको गिट बोलेगा दिस फाइल वाज मॉडिफाइड, आपने इस फाइल के अंदर कुछ चेंज किया है। अभी जस्ट हमने चेंज किया ना इस फाइल के अंदर। मैं CSS में चलता हूँ और CSS में भी चेंजेस कर लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग 0 मार्जिन 0, ठीक है। मैंने इस तरीके से एक यहाँ पर मेरी स्टाइल सीट को चेंज किया, ठीक है। ये मेरी स्टाइल सीट हो गई, ये मेरा जो है वो लेआउट हो गया। अब स्टाइल सीट में चेंज किया गिट स्टेटस, तो आप देखेंगे बोल रहा है कि 2 फाइल्स में आपने चेंज किया है। इसको अब हम लोग फिर से भेज देते हैं। तो गिट एड -a, और फिर यहाँ से हम लोग इसको कमिट कर देंगे। तो गिट और कमिट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने UI इंप्रूव किया है, ठीक है। तो हम लोगों ने UI को इंप्रूव किया है और यहाँ एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए 2 फाइल्स चेंज, अभी 2 फाइल्स क्या हुई, चेंज हुई थी। तो अब ये 2 फाइल्स चेंज हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ से MM जो लिखा होता वो हट चुका है, ठीक है। और मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए हम यहाँ लिखते हैं गिट लॉग। तो जैसे गिट लॉग आप लिखेंगे ना, तो सबसे पहले फर्स्ट कमिट हुआ था, फिर UI इंप्रूव हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट कमिट एंड UI इंप्रूव। आप यहाँ देखेंगे मास्टर करके एक ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कब से। मास्टर क्या होती है, मास्टर जो होती है ना, वो डिफॉल्ट एक ब्रांच होती है। एक्चुअली एक रिपोजिटरी के बहुत सारे ब्रांचेस हो सकते हैं, तो मास्टर इज अ डिफॉल्ट ब्रांच। मास्टर हमेशा क्या होती है, डिफॉल्ट ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये मास्टर ब्रांच नाम की जो भी ब्रांच है हमारी, उस पर ये सब कुछ काम हो रहा है, ठीक है। तो अब सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि हमारा डेटा जो है वो गिट मैनेज कर रहा है। गिट के एंड से अब सारे के सारे काम होंगे। जैसे मैं JS की फाइल को अगर डिलीट कर देता हूँ इधर से, और फिर यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस, तो ये क्या बताएगा कि यहाँ से एक फाइल डिलीट हुई थी। तो ऐड डिलीट कुछ भी हो रहा है वो ये यहाँ पर बताएगा। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड करूंगा और यहाँ मैं कमिट करूंगा, ठीक है। कमिट में मैं लिख दूंगा कि मैंने किसके लिए किया ये, तो JS डिलीटेड, ठीक है। JS को डिलीट कर दिया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कमिट कर दिया। अब हम लोग फिर से गिट स्टेटस करेंगे। तो अब स्टेटस कुछ नहीं है, वर्किंग ट्री क्लियर है। और इधर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर से क्लियर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये हट जाए, और वापस गिट स्टेटस लिखते हैं, ठीक है। और फिर अब लिखेंगे यहाँ पर गिट लॉग। तो ये बताएगा कि आपने पहले फर्स्ट कमिट किया, फिर आपने UI इंप्रूव की, और फिर आपने क्या किया, गिट को ये JS की फाइल को डिलीट किया। तो बहुत सिंपल सा टास्क है गाइस। गिट के अंदर हम लोग एक प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से मैनेज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल एक बेसिक मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम लोग गिट के थ्रू एक रिपोजिटरी को मैनेज करवा सकते हैं। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।